ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचनमुकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरिर्महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद। एक बार राज्यसभा में रामायण का पाठ चल रहा था। राज्य के पंडित जी बैठे हुए थे, रामायण का गान कर रहे थे। वर्षों से यह परंपरा थी, हर रोज सुबह राज्यसभा शुरू होने के पहले रामायण का पाठ होता था। पिताजी ने यह परंपरा शुरू की थी। पुत्र राजगद्दी पर आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना हो चला और 31वें दिन चालू रामायण को रोककर राज पंडित जी को पुत्र राजा ने सवाल कर लिया कि भाई, अब हर रोज सुबह रामायण पढ़ते हो, भगवान की बात करते हो, कहीं पर भी मैं जाता हूं पूरे दिन भगवान 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 भगवान, यही बात मेरे नजर के सामने आती है। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं और जब तक 2 सवाल के आंसर नहीं मिलेगी तब तक हम रामायण को आगे नहीं चलाएंगे। राज पंडित जी को लगा कि ये क्या हो गया है, राजा के मन में क्या ख्याल आ गया। राजा ने कहा कि मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि भगवान है कहां पर, और दूसरा सवाल यह है कि भगवान करता क्या है। अब राज पंडित जी को इंस्टेंट तो इसका कुछ जवाब आया नहीं। राजा ने कहा कि मैं तुमको 3 दिन की मोहलत देता हूं। ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको ढूंढ निकालना है, वरना आपकी राज पंडित जी की गद्दी भी गई और यहां से रामायण भी गया। भगवान है कहां और भगवान करते क्या है। पंडित जी चिंता में। पहला दिन तो ऐसे ही चिंता फिक्र में बीत गया। करे तो करे क्या, अब ये तो राजा है, रीझ गए तो रीझ गए, और यदि नाराज हो गए तो कुछ भी सजा दे सकते, कुछ भी कर सकते हैं।
नगर में से निकलवा सकते, राज्यसभा में से निकलवा सकते, जो चाहे वो कर सकते। अब इनको जवाब क्या दे? पहला दिन तो ऐसे ही पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी राज्यसभा में गए नहीं। राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा, राजा को क्या बताऊंगा, राजा को क्या बोलूंगा कि भगवान है कहां, भगवान करते क्या है। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। तीसरा दिन शुरू हुआ और शुरू से ही पंडित जी की चिंता है और तेज 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 बढ़ रही है। क्या करेगी, क्या आंसर देंगे, राजा को क्या बताएंगे। दोपहर को उसका पंडित जी का पुत्र पंडित जी को पूछता है, पंडित जी चिंता क्या है? पिताजी पता नहीं चल रहा है, आप 3 दिन से व्यग्र व्यग्र दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो, राज्यसभा में भी जाते नहीं हो, कुछ तो बताओ। पिताजी ने कहा, बेटा आपके बस की बात नहीं, आप रहने दो, आप छोड़ दो। अरे पिताजी पर बताओ तो सही, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, हम मेहनत करेंगे, रास्ता निकल गया तो ठीक है, वरना ऐसे भी आपको रास्ता तो नहीं मिल रहा है। बेटा, राजा ने मेरे सामने 2 प्रश्न कर लिए हैं। पहला प्रश्न यह किया है कि भगवान है कहां, और दूसरा प्रश्न है कि आगे भगवान करते क्या है। पुत्र ने कहा कि पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कल सुबह मुझे राजभवन में लेकर चलना, राज्यसभा में लेकर चलना, मैं इसका आंसर दे दूंगा। अरे पिताजी ने कहा, नहीं नहीं, तुम वहां जाके कुछ गड़बड़ कर दे, मेरी गद्दी चली जाएगी। अरे पिताजी लेकर तो चलना, जो होगा सो देखा जाएगा। पिताजी को लगा ऐसे भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसके मन में कुछ होगा, चलो देखते कल सुबह क्या होता है। और दूसरे दिन सुबह पिता और पुत्र दोनों राज्यसभा में आ गए। राजा ने सवाल किया, पंडित जी जवाब लेकर आए। पंडित जी ने कहा कि पंडित जी, राजन, ये तो बहुत सरल बात है, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा इसका जवाब दे देगा, मेरा पुत्र इसका जवाब दे देगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा, क्या बात करते हो? हाँ राजन, ये मेरा बेटा साथ में आया हुआ है और वह आसानी से इसका जवाब दे देगा, ये तो बहुत सरल चीज है। बेटे को आगे बुलाया गया। राजन के सामने आकर खड़ा रह गया। बेटा बताइए राजन, आपके कौन से 2 सवाल है? राज सिंहासन ऊपर राजन बैठे हुए हैं, सामने पंडित जी का बेटा खड़ा है। राजा ने कहा कि मेरे 2 सवाल है, भगवान है कहां, और दूसरा सवाल है भगवान करता क्या है। पंडित जी के पुत्र ने कहा, राजन सबसे पहले तो यह एक चीज आप समझ लो, एक चीज का आप ध्यान रख लो, यदि आपको ज्ञान लेना है तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा, मुझे वहां बिठाना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको आंसर दे पाऊंगा, वरना नहीं दे पाऊंगा। राजन को लगा ये नई चीज कहां से आई। पर राजन को जवाब जानने की बहुत ही जल्दबाजी थी। वह सोचते थे कि इसका जवाब मुझे मिल जाए, धर्म के क्षेत्र में मुझे 2 जवाब निश्चित चाहिए। और कहा कि मैं नीचे उतरता हूं, तो यहां पर बैठ जा और तू मुझे जवाब दे दे। राजन नीचे उतर गए। पंडित जी का पुत्र सिंहासन के ऊपर बैठ गया और कहता है कि बताइए राजन, अब आपके सवाल क्या है? राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल है, भगवान है कहां? पंडित जी के पुत्र ने आदेश दिया सिपाहियों को कि जाओ 1 गिलास दूध लेकर आओ। सिपाही भागते भागते गए, 1 गिलास दूध लेकर आए। दूध लाकर के दूध का गिलास उनके सामने रख दिया। राजन को नजदीक बुलाते, राजन यहां पर आओ, ये क्या है? राजन ने कहा, ये तो दूध है, दिख रहा है। अब ये दूध में मक्खन और दही कहां पर है? राजन ने कहा कि वो तो इसमें कैसे दिखेगा, वो तो इसमें अणु अणु में है, इसके परमाणु में एक एक बूंद में भी ताकत है मक्खन और दही बनाने की, लेकिन वो दिखेगा नहीं, पर है जरूर, और इसी में है, एक एक बूंद में है, इसकी एक एक बूंद से मक्खन और दही तैयार हो सकता है। पुत्र ने कहा कि राजन, यही चीज समझ लेना, भगवान धर्म का साम्राज्य पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के अणु अणु में है, पूरे विश्व की हर जगह पर है, बस हमको दिखता नहीं है।
जैसे दूध में एक क्षमता रही हुई है मक्खन और दही बनाने की, ऐसे पूरे विश्व के अणु अणु में परमात्मा की क्षमता रही हुई है, परमात्मा की हाजिरी है, बस हमें दिखता नहीं है। राजन अब बताओ आपका दूसरा सवाल कौन सा है? राजन ने कहा चलो मान लेते हैं कि भगवान अणु अणु में है, भगवान सब जगह पर है, एक्सेप्ट। लेकिन दूसरा जवाब भगवान करता क्या है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि भगवान पूरे दिन करता क्या है? और पंडित जी के पुत्र ने बता दिया, राजन भगवान एक ही काम करता है, सभी को अपने कर्म का फल देता है। आप देख रहे हो, आपके मन में थोड़ा सा ईगो आया, आप नीचे आ गए, मैं राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। भगवान यही काम करता है, राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बनाता है, जिसके जो कर्म है उसका फल उसको देता है। थोड़ा ईगो आपके मन में आ गया कि भगवान है क्या, आपको सिंहासन से नीचे उतार दिया, अब चाहूं तो मैं सिंहासन पर से जो आज्ञा दूं उसका पालन आपको करना पड़े, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं तो आपको सिखाना चाहता था कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है, और भगवान क्या करता है, रंक को राजा बनाता है, राजा को रंक बनाता है। किस तरह से अपने कर्म के विपाक से, अपने कर्म के फल से आचार्य भगवान शांति श्रेष्ठ जी महाराज साहब धर्म रत्न प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से हम पर यही बात बताते हैं। वह कहते हैं कि तू एक चीज समझ ले, जो कर्म तू करते चलेगा करते चलेगा करते चलेगा, कर्म अत्र तत्र सर्वत्र है, सभी जगह पर है, सभी क्षेत्र में है, सभी जगह पर तेरे साथ में रहे हुए यह कर्म है। चाहे तू रूम में पाप करेगा फिर भी तुझे कर्म के बंध होंगे, चाहे तू अकेले में पाप करेगा फिर भी तुझे कर्म के बंध होंगे, चाहे तू जंगल में जाकर पाप करेगा फिर भी तुझे कर्म के बंध होंगे, चाहे तू पर्वत पर जाकर पाप करेगा फिर भी तुझे कर्म का बंध होगा, चाहे दुनिया की कोई से कोने की जगह पे चले जा, लेकिन कर्म का बंध तुझे होना है और होना है। इसलिए ये शांति श्री महाराज साहब कहते हैं, कर्म से बचकर चलो, नहीं छोड़ेंगे आपको। कर्म राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। कर्म के क्षेत्र में ये दो चीज हमेशा याद रखिए, कर्म आपके पीछे पड़े हुए है। हमारा जिन शासन कहता है, हमारे शास्त्रकार भगवान कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, व्यक्ति के आत्मा को हर एक क्षण हर एक समय कर्म का बंध होते चलता है, होते चलता है, होते चलता है। शुभ कार्य करोगे शुभ कर्म का बंध होगा, अशुभ कार्य करोगे अशुभ कर्म का बंध होगा। यही शांति श्री सूर्य महाराज साहब हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन में एक चीज बराबर समझ लेना, कर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए लोकप्रियता के क्षेत्र में 5 गुण जो हमारे जीवन में होने चाहिए, उसमें 5वें नंबर का गुण विश्वास, यानी शील, सदाचार, संस्कार, हमारी परंपरा। विश्वास के क्षेत्र में हम कहां पर है? 5 सब्जेक्ट से हमें उसको चेक करना है। नंबर 1 लिव एक्सपीरियंस, नंबर 1 लिव एग्जाम्पल, नंबर 2 लिव एक्सपीरियंस। हम हमारे जीवन को जीवंत उदाहरण बना दे, हम ऐसा जीवन जिए कि जो भी अनुभवशाली व्यक्ति है उसके अनुभव लेते रहे, उसके अनुभव में से कुछ सीखते रहे, उसके अनुभव में से कुछ ना कुछ समझते रहे, और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित करते रहे। तीसरी बात करते हैं लिव इमोशंस। इमोशंस यानी संवेदनशीलता, जो हृदय का जो करुणा का भाव होता है उसको इमोशंस कहते हैं। हृदय में जो एक भावना जगती है, दूसरे को दुख को देखकर, दूसरे दुखी व्यक्ति को देखकर, कोई पीड़ित व्यक्ति को देखकर, कोई रोगी व्यक्ति को देखकर, कोई पापी व्यक्ति को देखकर मन में जो भावना का जागृत होना है, उसको शास्त्रकार भगवान ने संवेदनशीलता कहा है, उसको हम इमोशंस कहते हैं, उसको हम फीलिंग कहते हैं। लिव विथ इमोशंस, लिव विथ फीलिंग्स। एक फीलिंग के साथ में जीवन जियो, एक संवेदनशीलता के साथ में हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। हमने कई बार इस सब्जेक्ट पर बात कर चुके हैं, लेकिन जब विश्वास का क्षेत्र आया है, जब विश्वास की बात आई है, तब यह बात करनी बहुत जरूरी है। एक चीज समझ लेना, आपका संसार बुद्धि से चलता है और अध्यात्म का क्षेत्र हृदय से चलता है। संसार को यदि आप हृदय से चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। और अध्यात्म के क्षेत्र को यदि आप बुद्धि से चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा। हर एक चीज में आप बुद्धि लगाते रहोगे, हर एक चीज में आप तर्क करते रहोगे, हर एक चीज में आप शंका करते रहोगे, नहीं चलेगा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बराबर समझ लेना, संसार का क्षेत्र बुद्धि से चलता है। संसार में बुद्धि हर जगह आपको सामने रखनी पड़ती है। जरा सी आपकी शरत चुक हुई आपको नुकसान हो सकता है, जरा सी आपकी शरत चुक हुई आपको कोई बना करके जा सकता है। संसार के क्षेत्र में बुद्धि हमेशा आगे रखनी पड़ती है, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हृदय को हमेशा आगे रखना पड़ता है।
हृदय को सामने रखकर जीवन जीना पड़ेगा, हृदय को सामने रखकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही अध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, सक्सेस आपको बुद्धि से मिलती है। दुनिया में आप जहां जहां पर भी सक्सेस होते हो, दुनिया में आपको जहां जहां पर भी सक्सेस मिलता है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं सफलता आपको बुद्धि से मिल सकती है, लेकिन प्रसन्नता के लिए तो हृदय का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म के क्षेत्र में हृदय का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब यदि आपके सामने कोई सवाल खड़ा कर दे, आपकी प्रायोरिटी क्या, सक्सेस या प्रसन्नता, सफलता या प्रसन्नता, दोनों मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो में से यदि एक ऑप्शन आपके पास में है, आपने आज तक किसको प्रधानता दी है, आपने आज तक किसको सामने रखा है, आपने आज तक किसको आगे रखा है? हमेशा बुद्धि को ही सामने रखकर हमने जीवन जिया है, चाहे धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन बुद्धि को हमेशा नजर के सामने रखते हैं, वहां से हम निकलते नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि भाई बुद्धि से धर्म का क्षेत्र नहीं चलेगा, बुद्धि से अध्यात्म का क्षेत्र नहीं चलेगा, अध्यात्म और धर्म का क्षेत्र चलेगा तो मात्र हृदय से ही चलेगा। और बुद्धि का काम है शंका और तर्क करना, हृदय का काम है विश्वास करना। आप बाजार में जाओगे, बुद्धि आपको बता देगी नहीं इसका भरोसा नहीं करना, लेकिन हृदय से पूछोगे तो हृदय कहेगा अरे एक बार भरोसा कर ले, क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन भरोसा कर ले। हृदय आपको विश्वास करने के लिए कहेगा, बुद्धि आपको तर्क और शंका करने के लिए कहेगी। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा है कि हृदय का सब्जेक्ट ये धर्म का सब्जेक्ट है, अध्यात्म का सब्जेक्ट है। और इसीलिए कहा लिव विथ इमोशंस, लिव विथ फीलिंग्स। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।